नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। नौ तपा शुरू होने वाला है, ऐसे में आपने बहुत सारी सावधानियां रखनी है। अब ये नौ तपा क्या है? 9 दिन पीक गर्मी के, बहुत तेज गर्मी, और जिसका प्रभाव आपके जीवन के ऊपर, आपके स्वास्थ्य के ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ता है। सूर्य की जो धरती से दूरी होती है ये बहुत कम होती है इस समय। यानी इस समय जो ताप निकलता है सूर्य का, सीधा उसका प्रभाव जान के ऊपर पड़ता है, हमारे जीवन के ऊपर पड़ता है। जब भी हम बाहर निकलते हैं तो आपने सबसे पहले थोड़ी सावधानियां रखनी है, क्योंकि प्रिकॉशन बेस्ट मेडिसिन होता है। जब भी हम कुछ बचाव करते हैं, जो कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं बचाव होता ही होता है, हम सुरक्षित रहते ही रहते हैं। अब जब हम नौ तपा की बात कर रहे हैं तो ऐसे में क्या चीज़ें इस समय की जाए, क्योंकि ये जो 9 डेज हैं, 9 डेज के अंदर कुछ इवेंट भी पड़ रहे हैं। और कोई भी जब धर्म कर्म के इवेंट पड़ते हैं तो हमारे दान पुण्य का जो समय होता है वो कहते हैं बहुत उत्तम होता है। उस समय जिस दिन नौ तपा स्टार्ट हो रहा है उस दिन मासिक शिवरात्रि रहेगी, फिर शनि जयंती आ जाएगी, फिर भूमवती अमावस्या जिसे हम ज्येष्ठ अमावस्या भी कहते हैं, और साथ के साथ पितृकारेषु अमावस्या भी कहते हैं, और रंबा तृतीया भी इसी दौरान पड़ेगी। यानी ये जो दिन हैं, जो डेज पड़ रहे हैं, इन दिनों आप कुछ ना कुछ अच्छे कर्म, कुछ अच्छे दान जरूर कीजिए जितना आपका सामर्थ्य है। फिर और चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जिसका हमें खास करके कहते हैं कि नौ तपा में ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बनी हुई है। सौर मंडल में अगर कुछ बड़े ड्रास्टिक बदलाव होते हैं तो उसका हमारे जीवन के साथ कहे गहरा संबंध होता है। तो हमें भी कुछ ऐसे प्रिकॉशन लेकर के, कुछ अच्छे कर्म करके हमारी अपनी एनर्जीज को भी संभालना होता है, और साथ के साथ हमें अपने स्वास्थ्य को भी संभालना है। अब जब ये नौ तपा की जो टाइम चल रहा होगा तो इस दौरान आपको क्या चीज़ें करनी ही चाहिए। जैसे हमने कहा कि इस दौरान बहुत सारे इवेंट आ रहे हैं, जैसे शनि जयंती यानी शनिदेव का हैप्पी बर्थडे, उनका जन्मदिन, और शनैश्चर अमावस्या जिसे हम कहते हैं सोमवती अमावस्या, भूमवती अमावस्या, शनैश्चर अमावस्या, यानी इस तरीके के जब भी इवेंट आते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हमें इंडिकेट करती हैं कि हमें धर्म कर्म की कार्यों की तरफ थोड़ा सा अग्रसर रहना चाहिए। अब शनि जयंती भी पड़ रही है इसी नौ तपा के अंदर, और साथ के साथ आपको अमावस्या का संयोग भी मिल रहा है, ज्येष्ठ अमावस्या का संयोग। एक तरफ मासिक शिवरात्रि का संयोग मिल रहा है, वहीं रंबा तृतीया का संयोग भी मिल रहा है। तो यानी कुल मिलाकर के जब हम देखते हैं तो हमें कुछ कर्मों की तरफ खास करके ध्यान रखना चाहिए नियमित तौर पर। यानी ये जो 9 डेज होंगे, इन 9 डेज में आपने सूर्य को जल देना ही देना है। आपने ज़्यादा पानी पीना ही पीना है, यानी जितना बॉडी को हमें इनटेक चाहिए वाटर का, उतना एटलीस्ट आपको लेनी ही लेना है। क्योंकि जल पीने से आपका चंद्रमा कंट्रोलिंग होता है और आपकी जो एनर्जी है वो हमेशा बरकरार रहती है। जल का दान इस दौरान आपने करना ही करना है। जल पीना भी है, बट हाँ, जल का दान भी करना है। और साथ के साथ एक चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, कोई भी ऊर्जा को एब्जॉर्ब अपने में कर लेता हो जो रंग, उसे अवॉइड करना हो। यानी पॉजिटिव ऊर्जा को अगर आप तक नहीं पहुंचने देता है कोई ऐसा कलर, उसे अवॉइड कर दीजिए। यानी काले रंग के वस्त्र आपको नौ तपा में नहीं पहनने चाहिए। ये बहुत ही ऐसे एक सटीक आपके स्वास्थ्य को लेकर के चीज़ें हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब आते हैं कुछ धर्म कर्म की तरफ चल देते हैं। कुछ ऐसे स्थान जहां पर आपको जल का प्रबंध करना है, जैसे कुछ पब्लिक प्लेसेस पर, वहाँ जल का प्रबंध करिएगा। और हॉस्पिटल्स के बाहर अगर आप अपने जल का प्रबंध करते हैं तो आपकी एनर्जी भी अच्छी होती है, धर्म कर्म के कार्यों में आपका सहयोग भी होता है, प्लस आप स्वास्थ्य के रूप में आप बहुत उत्तम रहते हैं, यानी उत्तम स्वास्थ्य रहता है आपका। एक ऐसा महा उपाय जो हर व्यक्ति को करना चाहिए और हमेशा कई बार हम लोग इग्नोर कर जाते हैं, घर के मुख्य दरवाजे पर अगर कोई व्यक्ति
आपसे मदद मांगने आए, एटलीस्ट उसे जल ज़रूर दीजिएगा। हाँ, देखिए जहाँ कई बार ऐसी कुछ जगह हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, तो हर किसी के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। बट हाँ, कई सारे तरीके होते हैं उनकी सहायता करने का। तो आप ये अपनी सेफ्टी, अपने प्रिकॉशंस देखते हुए आप उनकी मदद कीजिएगा। यानी खाली उन्हें नहीं लौटाना है, लेकिन तरीका कई सारे आप अपना सकते हैं। हो सकता है आप कोई आस पड़ोस में आपके कोई शॉप है, उसको कॉल करके आप उन्हें मदद करा सकते हो, दान करवा सकते हो, जल का दान दे सकते हो, कुछ लिक्विड में कुछ पीने के लिए उन्हें इंतज़ाम करवा सकते हो, कुछ उनके अन्न का प्रबंध करा सकते हो, छाते का प्रबंध करा सकते हो। तो यानी ये 9 तपा का जो समय है, इस 9 तपा में आपने एक तरफ अच्छे कर्म भी करने हैं, वहीं अपनी एनर्जीज भी संभालनी है, वहीं आपने पूजा भक्ति भी करनी है, और सूर्य को जल जो है वो आपने इन 9 तपा के डेज में ज़रूर देना है। अपने खाने का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपने नियमों को थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा, यानी एक्सेस फूड नहीं खाइएगा। जितना आपको भूख है, हम तो कहेंगे उससे एक स्टेप डाउन करके थोड़ा सा अंश मात्र अपनी भूख रख करके अगर आप किसी भी अन्न को ग्रहण करते हैं, तो ये 9 तपा का प्रभाव आपके ऊपर नेगेटिव नहीं होगा, बल्कि इनफैक्ट आपकी एनर्जी एज इट इज़ बनी रहेगी, जैसी एनर्जी में आप इस समय चल रहे हैं। तो ये वीडियो आप बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरी आने वाली सारी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।